हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है फिल्मी गुरु में। आज हम जिस मास्टरपीस फिल्म की बात करेंगे वह 1996 की फ्रेंच फिल्म है द अपार्टमेंट। फिल्म की शुरुआत होती है पेरिस में रहने वाले मैक्स नाम के एक आदमी से, जो एक ज्वेलरी शॉप में एक रिंग खरीदने जाता है। वहाँ उसे 3 अंगूठियां दिखाई जाती हैं। वे तीनों अंगूठियां अलग अलग तरह की होती हैं, मगर मैक्स को वे तीनों ही पसंद आती हैं। यह सीन फिल्म की कहानी का आधार सेट करता है। मैक्स एक प्रोफेशनल है जो अपने काम में बिजी रहता है। एक दिन उसे अपना पुराना दोस्त लुसियन मिलता है और उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि मैक्स कुछ साल पहले न्यूयॉर्क गया था और 2 महीने पहले ही पेरिस वापस आया है। अब उसकी शादी मुरियल नाम की एक लड़की से होने वाली है, जिससे वह न्यूयॉर्क में मिला था। पर लुसियन मैक्स की शादी की बात पर यकीन नहीं करता। मैक्स जापान जाने वाला होता है एक बिजनेस ट्रिप पर, लेकिन लुसियन से कहता है कि वापस आकर उससे बात करेगा। इसके बाद मैक्स एक क्लाइंट से मिलने जाता है, जहाँ मुरियल भी आती है। मुरियल के आने के बाद मैक्स थोड़ा असहज महसूस करता है और बाहर कॉल करने के लिए चला जाता है। वहाँ एक लड़की पहले से ही फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और सोचता है कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा है, इसीलिए उसका पीछा करता है। मैक्स उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता, पर उसे होटल रूम की चाबी मिलती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ मैक्स को लिसा पहली बार दिखती है। मैक्स उसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठता है। वह उसका पीछा करता है और उसके अपार्टमेंट के सामने छुपकर उसे देखता है, पर लिसा उसे देख लेती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां मैक्स टोक्यो के लिए निकलता है, लेकिन एयरपोर्ट में एंट्री करते वक्त वह मुरियल की नजर से बचकर अपनी ट्रिप कैंसिल कर देता है और पेरिस में ही रुक जाता है। मैक्स फैसला कर लेता है कि वह लिसा को ढूंढेगा और उससे बात करेगा। कहानी फ्लैशबैक और प्रेजेंट के बीच चलते हुए हमें दिखाती है कि मैक्स और लिसा एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे थे। प्रेजेंट में मैक्स लिसा के होटल रूम में चला जाता है और वहीं सो जाता है। सुबह उठकर वह कुछ क्लूज ढूंढता है लिसा का पता लगाने के लिए और होटल में उसके लिए एक नोट छोड़ता है। फिर लुसियन से मिलकर उसे सब कुछ बताता है। लुसियन उसे कहता है कि लिसा को भूल जा, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। पर मैक्स जानना चाहता है कि लिसा ने बिना कुछ बताए उसे छोड़ क्यों दिया। होटल में मैक्स को एक एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वह एक फ्यूनरल में पहुंचता है। यह फ्यूनरल फ्लोरेंस नाम की औरत का होता है, जिसके पति का नाम डैनियल है। डैनियल वही आदमी है जिससे लिसा फोन पर बात कर रही थी। मैक्स डैनियल का पीछा करता है और उसे शक होता है कि डैनियल ने अपनी वाइफ को लिसा के लिए मार दिया है। लिसा ने डैनियल से ब्रेकअप कर लिया है और डैनियल अब उसे ढूंढ रहा है। उस रात मैक्स लुसियन के घर जाता है और वहीं उसकी बात होती है लुसियन की गर्लफ्रेंड एलिस से, जो कि एक स्टेज एक्ट्रेस है। इस फिल्म के प्लॉट को एक शेक्सपियर के प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के परफॉर्मेंस के जरिए दिखाया जाता है। इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल उस प्ले की तरह है और एक तरह से यह फिल्म भी उस प्ले से इंस्पायर्ड है। दूसरी तरफ लिसा को मैक्स का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिसा को मिलने बुलाया था। मैक्स को एक दूसरी लड़की मिलती है जिसे उसने पहले मिलने के लिए बुलाया था और अगले दिन मैक्स उसका उसी पार्क में इंतजार करता है। पार्क में एक गाना सुनते ही मैक्स को अपना पास्ट याद आता है, जहां उसने लिसा को प्रपोज किया था और हड़बड़ाहट में लिसा वहां से निकल गई थी। लिसा ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया था, पर वह वहां कभी आई ही नहीं। मैक्स ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन पता चला कि लिसा 2 महीने के लिए वहां से चली गई थी। उसके बिना कुछ कहे चले जाने से मैक्स का दिल टूट गया था। प्रेजेंट में मैक्स लिसा का इंतजार करता है, लेकिन जब वह नहीं आती तो वह डुप्लीकेट चाबी से उसके रूम में चला जाता है, जहां कोई नहीं होता। तभी लिसा वापस आती है और मैक्स क्लोसेट में छुप जाता है। लिसा अचानक रो पड़ती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। जब मैक्स उसके पास जाता है तो देखता है कि वह खिड़की पर बैठी है, जैसे कि वह खुदकुशी करने वाली हो। मैक्स चिल्लाता है और वह खिड़की से फिसल जाती है। मैक्स उसे बचाता है और तब पता चलता है कि वह मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड लिसा नहीं, बल्कि कोई और लड़की है जो लिसा जैसी दिखती है। मैक्स उस लड़की को सब कुछ बताता है और दोनों एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं। वह लड़की उसे डैनियल के बारे में बताती है और मैक्स उसे अपनी लिसा के बारे में बताता है। जाते वक्त मैक्स को वह लड़की रोक लेती है और कहती है कि वह घर जाने की हालत में नहीं है। मैक्स वहाँ रुकने के लिए मान जाता है और मैक्स को लिसा के रूम में डैनियल देख लेता है। मैक्स वहीं कुर्सी पर सो जाता है, पर उसके सोने के बाद लिसा मैक्स के करीब आने की कोशिश करती है। अगली सुबह मैक्स उठता है तो उसे पता चलता है कि रात को इन दोनों के बीच कुछ हुआ था। फिर हमें लिसा के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां उसके सच का पता चलता है। जिस लड़की को मैक्स ने फोन पर बात करते हुए सुना था, वह असल में मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड लिसा ही थी। पर यह लड़की लिसा नहीं है, एलिस है, जो लिसा के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी और लिसा से काफी प्रभावित थी।
इस लड़की को हमेशा से मैक्स पसंद था और वह लिसा की तरह बनना चाहती थी। धीरे धीरे लिसा और एलिस की दोस्ती होने लगी थी। वो मैक्स से ऑब्सेस्ड हो गई थी। एलिस उसे पाना चाहती थी। एलिस को मैक्स को पाने का मौका तब मिलता है जब लिसा को टूर पर 2 महीने के लिए जाना पड़ता है। लिसा ने एलिस के पास मैक्स के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने मैक्स के लिए एक मैसेज लिखा था, पर एलिस ने मैक्स को वह लेटर कभी दिया ही नहीं। प्रेजेंट में यह रिवील होता है कि एलिस मैक्स के बेस्ट फ्रेंड लुसियन की एक्स गर्लफ्रेंड है और वह लिसा के साथ उसके अपार्टमेंट में रह रही है। एलिस हर कोशिश करती है जिससे लिसा और मैक्स एक दूसरे से न मिले। डैनियल, जिससे लिसा दूर भाग रही थी, एलिस लिसा को उसके पास वापस जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। जब लिसा डैनियल को कॉल करने जाती है तब उसके साथ डैनियल की एक बहस हो जाती है। वहां से रोते हुए जब लिसा निकलती है तब होटल में काम करने वाला एक आदमी उसे वह लेटर देता है जो मैक्स ने उसके लिए दिया था, पर किस्मत के खेल में वह इतनी उलझ जाती है कि मैक्स के पास होकर भी उससे मिल नहीं पाती। फाइनली लिसा की बात लुसियन से होती है और दोनों एक जगह डिसाइड करते हैं जहां वे एक दूसरे से मिलें, पर एलिस फिर से यह होने से रोक देती है। वह मैक्स को अपने पास रोक लेती है। मैक्स को एलिस के झूठ का पता तब लगता है जब वह उसके लिए हील्स लेकर आता है जो एलिस को फिट नहीं आती। तब उसे समझ आता है कि जिस लड़की को उसने देखा था वह सच में लिसा ही थी, क्योंकि जो हील्स उसने पहनी थी वह मैक्स ने ही उसे गिफ्ट की थी। एलिस लिसा को सब कुछ सच बताती है और लुसियन को भी बताने जाती है, पर तभी मैक्स उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यह लड़की ही लुसियन की एलिस है। वे दोनों एक दूसरे से लुसियन के सामने इनडायरेक्टली बहस करते हैं और मैक्स को समझ आता है कि एलिस उससे हमेशा से प्यार करती थी। मैक्स वहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद एलिस लुसियन से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वह उसे और धोखा नहीं देना चाहती थी। एलिस वहाँ से जाने से पहले लिसा से मिलती है। लिसा पार्क में लुसियन से मिलने जाती है पर लुसियन वहाँ नहीं आता। दूसरी तरफ लुसियन लिसा से मिलने जाता है इस उम्मीद में कि वह मैक्स और लिसा को एक दूसरे से मिलाने में कामयाब हो जाएगा, पर उससे पहले कि वह वहाँ पहुँचे लिसा के पास डैनियल पहुँच जाता है जो रूम में आग लगा देता है और लिसा और डैनियल दोनों उसी आग में जल जाते हैं। एलिस मैक्स को पाने का इमेजिन करती है कि मैक्स उसके पास आ जाए, मगर रियलिटी में मैक्स मुरियल से मिलता है और एलिस दोनों को देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर यहीं खत्म हो जाती है ये कहानी। ये मूवी प्यार, ऑब्सेशन और किस्मत के खेल की, जहाँ एक इंसान का ऑब्सेशन दूसरे के लिए इतना बढ़ जाता है कि वह प्यार और धोखे के बीच का फर्क भूल जाता है। इस ट्रैजिक लव स्टोरी को बेहतरीन डायरेक्शन और एडिटिंग के साथ दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।